बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल है जवाब और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ़। आप सबको इंतहाई अक़ीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो कुछ करने के लिए सोचते हैं, लेकिन उनमें बहुत कम ऐसे लोग होते हैं वो करके दिखाते हैं। आज जिस मेहमान शख्सियत से मैं आपका तारुफ़ कराने जा रहा हूँ वो हवागीर शख्सियत के मालिक हैं। एंटरप्रेन्योर हैं, अमेज़ॉन एक्सपर्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेसमैन हैं और उसके साथ साथ पॉडकास्टर भी हैं। जी नाज़रीन कराम, मेरे साथ मौजूद हैं मुनीर अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। या फिर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले बुनियादी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ मेरे नाज़रीन भी ये पूछना चाह रहे होंगे कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर एक मुनीर अहमद कैसे सर्वाइव कर रहा है, कैसे बैलेंस कर रहा है सब चीज़ों को? देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, अभी तो लाइफ में बहुत कुछ करने को बाकी है और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें इंप्रूव भी होंगी और करते भी जाएंगे। मैं ये समझता हूँ एज ए एंटरप्रेन्योर, देखिए आप जब पावर डेलीगेशन सीख लेते हैं ना, तो फिर एक क्या 10 क्या 15 क्या जितने भी डोमेन हो, जितने भी बिजनेसेस हों, इट्स वेरी इजी टू मैनेज, प्रोवाइडेड कि आपके पास पावर डेलीगेशन की आर्ट आ जाए। ये भी एक साइंस है, एक आर्ट है, इसको लर्न करना पड़ता है। सर, इतने सब करने, पॉडकास्टर, बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर, क्या चीज़ आपकी इंस्पायरेशन है? किसी से इंस्पायर हुए हैं आप? देखिए, इंस्पायरेशन यही है कि इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ नई चीज़ करनी चाहिए। जी सर। ये जो नया सीखने की जुस्तजू है, आगे बढ़ने की जो जुस्तजू है, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। इसमें किसी शख्स की ज़ात का होना या ना होना मानी नहीं रखता। इसमें मानी ये चीज़ रखती है कि आपके जो आगे के गोल हैं, आप एक गोल अचीव करते हो, उससे अगला गोल अपना सेट कर लो, अगला गोल अचीव करते हो तो उससे अगला गोल सेट कर ले। जब आपके ये गोल्स आपके सामने होते हैं ना, आपका हदफ आपके सामने है, तो फिर आप उस मंजिल तक बड़ी आसानी से पहुँच जाते हो और आप मोटिवेटेड भी रहते हैं। सर, जब हम गोल सेट कर रहे होते हैं, अपने लाइफ की प्लानिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें हार्डशिप्स का भी सामना करना पड़ता है, जिसे मैं कह सकता हूँ नशेब फराज। आपकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें रही? तो बिल्कुल जी। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जी मैं तो गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं 2016 में पाकिस्तान वापस आया, मैं ओवरसीज रिटर्न पाकिस्तानी हूँ। 2016 में जब वापस आया तो एक लग्जरी लाइफस्टाइल छोड़ के मैं पाकिस्तान आया। तो उस वक्त जब यहाँ पे आया, फाइनेंशियली तो मैं 2 साल के अंदर सेट हो गया, मेंटली आज तक भी मैं यहाँ पे सेट नहीं हो सका। बहुत सारी चीज़ें हडल सामने आती हैं, क्योंकि आप एक बड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट से, बड़े एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम से निकल के जब आते हैं तो यहाँ आपको पता है मुश्किलात बेतहाशा हैं। तो आपके जो इर्द गिर्द रोड़े अटकाने वाले लोग भी आते हैं, आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग भी आते हैं, लेकिन आपको अपनी जो मंजिल है, अपना जो रुख है, अपनी सिमत है, उसको दुरुस्त रखना है ताकि लेफ़्ट राइट की डिस्ट्रैक्शन जो है वो आपका कुछ बिगाड़ ना सके। सर, आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी काम कर रहे हैं, अगर कोई एक स्टार्टअप करना चाहता है, काम करना चाहता है, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस फील्ड के अंदर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी मसले मसाइल इस वक्त चल रहे हैं ना, अगर उनका हमें क्विक फिक्स चाहिए तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप के जो माइंडसेट है इसके ऊपर काम करना होगा। पाकिस्तान में वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम नहीं हुआ पिछले 10, 15, 20 सालों के अंदर। इसी वजह से आप देख लीजिए कोई बड़ा सेटअप आपके सामने नज़र नहीं आएगा। तो हमें देखिए, मैं अपने आप को बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर तो नहीं समझता, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपना छोटा छोटा जो कंट्रीब्यूशन है वो सोसाइटी में डालते रहें। मैं जब भी कोई नए प्रोजेक्ट की बात करता हूँ या कोई नए वेंचर स्टार्ट करने की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं अपना होमवर्क करता हूँ। ये नहीं कि मैंने पॉडकास्टिंग जब स्टार्ट की आज से 11 महीने पहले, तो इट टुक मी अबाउट 6 मंथ फॉर द होमवर्क। उसके बाद मैं इस डोमेन में आया। ऐसा नहीं कि मैंने देखा यार सारे बना रहे हैं तो मैं भी। जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त आई थिंक 9 या 10 इंटरनेट की रिसर्च के मुताबिक पॉडकास्टर थे। आज आप देखें तो मेरा ख्याल है कुछ 200-250 पॉडकास्टर आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास विजन नहीं है। वो ये समझते हैं जी ये ट्रेंडिंग में है, इसमें पैसा है, इसलिए लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसकी असल रियलिटी कुछ और है। सर, आप अमेज़ॉन एक्सपर्ट हैं, वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक सेलर को चाहिए कि अपनी जो प्रोडक्ट है उसको बाय करे? आपके मुताबिक क्या चीज़? हाँ, देखिए, ये एक पूरा टेक्निकल डोमेन है। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ जो है कोई भी प्रोडक्ट उठाएं और उसको बेचना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास इस वक्त ये की चेन है, ये की चेन भी बिकता है, ठीक है। दुनिया की हर वो चीज़ बिक रही है इस वक्त ऑनलाइन जिसके बारे में आप सोच सकते हैं जो कंज्यूमेबल है, लेकिन क्या हर प्रोडक्ट हर सेलर के लिए वाइबल है? ऑफ कोर्स नो।
हर एक के अपने सर्कमस्टांसेस हैं, हर एक के अपना बजट है, हर एक की अपनी जो है स्किल सेट है। सबसे पहले आप अपने स्किल सेट देखिए, उसके बाद आप अपने बजट को एलोकेट कीजिए, उसके बाद आप अपनी मार्केट डिसाइड करें कि आपने किस मार्केट में जाना है। फॉर इंस्टेंस अगर आप यूएस की मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो दैट्स अ ह्यूज मार्केट, तो उसके लिए आपकी पॉकेट साइज़ भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी बजट की लिमिटेशंस हैं तो रादर देन चूजिंग यूएस यू शुड गो फॉर अ स्मॉलर मार्केट। अब स्मॉलर मार्केट पे भी डिपेंड करता है बजट क्या है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं लेट्स से 3-4-5,000 यूएस डॉलर से, तो आइडली यू शुड गो फॉर एनी स्मॉलर यूरोपियन मार्केट, या आप मिडल ईस्ट की मार्केट जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया मार्केट जा सकते हैं। अगर आपका बजट है 20 से 25,000 डॉलर का तो आप यूके भी चूज़ कर सकते हैं, और इन फ्यू केसेस यूएस भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पूरे हालातों वाक़यात को देखिए, उसके बाद आप मार्केट डिसाइड कीजिए, फिर प्रोडक्ट की बारी आती है, फिर सोर्सिंग की बारी आती है, फिर उसकी लॉन्च एंड रैंक की बारी आती है। सर एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि न्यू बिज़नेस ऑनर्स जो होते हैं वो जब स्टार्ट करते हैं अपना बिज़नेस को और वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपके मुताबिक वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसे हम अगर अवॉइड करें तो हम एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं? या फिर इसमें मेरे नज़दीक मेरे छोटे से करियर या एक नाकुसी जो एक्सपीरियंस के मुताबिक ज़्यादातर लोग जो फेल होते हैं बिज़नेस में वो 2 मेजर रीज़न हैं। पहला, उनका होमवर्क नहीं होता, वो किसी को देखा देखी बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉपर उसके माइलस्टोन नहीं बनाए होते, उसको प्रॉपर तरीके से उन्होंने रिसर्च नहीं किया होता। सेकंड नंबर पे ख़ास तौर पे ये वो बिजनेसेस आपको फेल होते हुए नजर आएंगे जो पार्टनरशिप में। अब पार्टनरशिप में होता क्या है, किसी का बचपन का दोस्त है, किसी की नई नई दोस्ती हुई, वो प्यार मोहब्बत में बिजनेस तो शुरू कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने रूल्स एंड राइट्स डिफाइन नहीं किए। जब आप रूल्स एंड राइट्स डिफाइन नहीं करेंगे और एक दूसरे के शूज़ में जाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली एक पॉइंट आता है कि वहाँ पे आपकी जो फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आपकी बढ़ जाती है। वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो डेफिनेटली फिर आपके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। डिफरेंसेस क्रिएट होंगे तो आपके जो है ना माइंड में नेगेटिविटी चलेगी, और नेगेटिविटी आपके बिजनेस को जो है ना फिर फेलियर की तरफ लेके जाती है। वैसे भी इसके अलावा बहुत सारी और रीजंस हैं, लेकिन ये 2 मेन वजूहात हैं, होमवर्क ना करना प्रॉपरली और सेकंड नंबर पे पार्टनर्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग ना होना। बिल्कुल सर, ऐसी बात है। सर अब बिज़नेस को एक साइड पे रखते हैं, कुछ आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। ज़िंदगी में क्या एम है, किसके तहत चल रही हैं और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? देखिए यासर, ज़िंदगी के जो प्लान है ना, मैं ये समझता हूँ कि कॉमास निकाल दीजिए अपनी लाइफ में से और फुल स्टॉप लगाना शुरू करें। क्योंकि इंसान जो है ना, अल्लाह ताला ने इसको बनाया ही ऐसा, ये मशीनरी इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि इसकी ख्वाहिशात, ये इंसान जो है बेसिकली ख्वाहिशात का मुजस्मा है। आप एक ख्वाहिश आपकी पूरी होगी, दूसरी की तरफ चले जाएंगे, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी की तरफ चले जाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर ठहराव की तरफ आए। इसलिए मैंने बोला कि कॉमास को निकालिए, क्योंकि कॉमा के साथ आपका सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। फुल स्टॉप लगाएंगे तो सेंटेंस मुकम्मल होगा, आपका लाइफ का गोल मुकम्मल होगा। जो अल्लाह ने आपको दिया है ना, उसके ऊपर खुश रहना सीखिए, उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखे। और बिल्कुल एक चीज़ मैं यहाँ पे वाज़ेह तौर पे कहना चाहूँगा, जितने बच्चे हमें सुन रहे हैं, अपना गोल जब आपका हाई होगा ना तो उसको अचीव करने के लिए आपकी मोटिवेशन भी उतनी हाई होना शुरू हो जाती है। तो अपने गोल्स हमेशा बड़े रखिए।